टेलर सीरीज का एप्लीकेशन फिजिक्स में कहाँ पे लगने वाला है, जानेंगे इस वीडियो पे। Preview. Hey everyone, welcome to our channel Faction Olympiads. In this video, we are going to discuss a question from SBT, शशि भूषण तिवारी सर का बुक है एक। यहाँ से मैंने क्वेश्चन को पिक किया था टू शो यू गाइस कि टेलर सीरीज को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं इन फिजिक्स क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्वेस्ट जी एडवांस में भी पूछा गया था। क्वेस्ट इज आर टेस्ट सीरीज ऑफ फॉर जी एडवांस स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने दिया था टू चेक कि कैसे स्टूडेंट सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का बेसिक फंडा है कि एक रोप जो है, इस एक रोप को एक स्फीयर के अराउंड उंड किया गया है, और ये स्फीयर कुछ नहीं, बेसिकली अर्थ है, जो कि जिसका रेडियस काफ़ी बड़ा है। एंड जो ये रोप है ना, उसको हमने थोड़ा सा पुल किया ऊपर की तरफ। तो जैसे ही पुल किया, रोप हल्का सा एक्सटेंड हुआ, जिस रीजन से उसमें एक चेंज है एल लेंथ का, जो कि आपको क्वेश्चन पे दिख रहा होगा, जो कि वेरी वेरी लेस देन आर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो एल वेरी वेरी लेस देन आर दिया गया है। तो पूछा गया है कि जब मैं इसको पुल करूंगा ऊपर, तो कितना हाइट ऊपर गया वो रोप। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि एल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। एल कैन बी डिफाइंड एज फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इनिशियल लेंथ कितना होगा। तो ये आ गया मेरा एल फाइनल, सॉरी एल का डेफिनेशन। अब इनिशियल लेंथ कितना होगा, इनिशियली कितना था ये, बेसिकली ये पूरे स्फीयर पे ऐसे ऊंट था, करेक्ट। तो इनिशियल लेंथ और कुछ नहीं, बेसिकली इसका जो 2πr है वही हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा ये। तो एल इनिशियल बन गया 2πr, है ना। अब इसको जैसे ही पुल किया ना, तो ये ऊपर का जो पेरिफेरी है ये हल्का सा ऊपर आ गया। क्लियर है सभी को ये। अब देखते हैं भैया कि यहाँ पे चेंज क्या आया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा टेंजेंशियल होगा ये रोप, तो ये रेडियस बन गया, करेक्ट। अब देखते हैं। तो ये जो पार्ट है ना, मान लेते हैं कि इस एंगल को थीटा, पूरे एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो ये बन जाएगा मेरा थीटा/2। इन अ सिमिलर वे ये भी बन जाएगा मेरा थीटा/2। सिमेट्रिकल है ना। तो अब जो मेरा सर्किल पे पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा, आर थीटा। एल इक्वल टू आर थीटा पता है हमें। तो एल फाइनल अगर मैं लिखूँ, दिस कम्स आउट टू बी 2π माइनस थीटा। इतना लेंथ बचा हुआ है, इतना एंगल बचा हुआ है, इंटू आर। और एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा होगा, एक्स्ट्रा पार्ट होगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन आपको ऊपर दिख रहा है। तो उसको अगर मैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करूँ तो क्या बन जाएगा, देखते हैं एक बार। ठीक है, तो ये मेरा आर है, इसको थोड़ा सा नेमिंग कर देता है। ये मान लो ओ, ये मान लो ए, ये मान लो बी, और ये मान लो सी। तो हमें बी सी पार्ट चाहिए ना। पहले ए बी को देखते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि साइन थीटा/2 कैन बी रिटन एज ए बी, या फिर मैं सीधा सीधा ही लिख सकता हूँ यार, यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा क्योंकि टेंजेंट है ये। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि टेन थीटा/2 कितना हो जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाई बी ओ विच इज आर। लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से बी सी जो है वो बन गया आर टेन थीटा/2, करेक्ट। तो मेरा एल फाइनल जो है, एल फाइनल कितना होगा, प्लस बी सी का ट्वाइस। ठीक है, जितना एंगल सर्कल पे उंड है वो 2π माइनस थीटा इंटू आर है, और प्लस जो एक्स्ट्रा स्ट्रेट लाइन्स है वो दो बीसी के बराबर होगा, एक बीसी दूसरा भी बीसी है, तो बीसी इंटू 2 हो जाएगा। अब बीसी का लेंथ यहाँ से हमें मिल गया आर टेन थीटा। तो भैया यहाँ से तो हमें दिख गया कि एल फाइनल कितना होगा, एल फाइनल हो जाएगा 2πr माइनस आर थीटा प्लस 2r tan θ/2, है ना। ये बन गया भैया एल एफ। एल एफ जैसे ही मिल गया, अब हमें चाहिए स्मॉल एल। स्मॉल एल कितना हो जाएगा, स्मॉल एल आ जाएगा एल एफ माइनस एल आई। 2πr से माइनस कर दिया तो बन जाएगा 2r tan θ/2 माइनस आर थीटा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि बहुत छोटा सा ही एक्सटेंशन आएगा उस पर। और क्योंकि थीटा वेरी स्मॉल है, यहाँ पे हम लोग टेलर सीरीज का यूज कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। तो टेन थीटा का जो एक्सप्रेशन है ना, वो आपको दिया है क्वेश्चन पे, आप देख सकते हो। टेन थीटा बोला गया है थीटा प्लस थीटा/3, एक्स प्लस x³/3, हमने किया था ना ये सब लास्ट वीडियोस पे। तो इसको आप एक्सप्रेस कर दो 2r, तो थीटा की जगह यहाँ पे थीटा/2 पुट कर दो। थीटा³ हो जाएगा थीटा³ 8 टाइम्स ऑफ 3 मतलब 24 माइनस आर थीटा, है ना। सॉरी,
बढ़िया है। अब यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं, समझ गए ना? यहाँ पे टेन थीटा क्या था, थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई थ्री। तो हमारे यहाँ पे थीटा थीटा बाई टू है, तो थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू क्यूब बाई थ्री, मतलब थीटा क्यूब बाई 24। अब यहाँ पे मैं इसको ब्रेक करूँ तो ये बन जाएगा आर थीटा प्लस आर थीटा क्यूब बाई 12 माइनस आर थीटा कैंसल्स आउट, तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन आ गया मेरा, दिस कम्स आउट टू बी आर थीटा क्यूब बाई 12। ये बन गया मेरा भैया एक्सटेंशन। बट ये हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए एच। अब एच कैसे निकाले भैया, वापस देखते हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल पे, ट्राइंगल ए बी सी जो है, उस पर आप देख सकते हो ना कि, या फिर ट्राइंगल ए बी सी छोड़ दो, हमें एच चाहिए ना, तो एच को कैसे लिख सकते हैं एक बार देखते हैं। एच बेसिकली मेरा क्या है, आप थोड़ा जूम इन करो। एच बेसिकली मेरा ये वाला पोर्शन है, ये है मेरा एच। ठीक है, तो एच को कैसे लिख सकते हैं एक बार देख लेते हैं ना। तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, क्योंकि ये सर्कल के पेरिफेरी तक है। तो अगर मैं ओसी से आर को माइनस कर दूं तो मुझे एच मिल जाएगा ना। समझ गए यहाँ तक? तो चलो बढ़िया, लिखते हैं अब एच को डिफाइन करते हैं। तो एच क्या लिख सकते हैं हम लोग, एच कैन बी रिटन एज ओ सी माइनस आर। ए एक डिफरेंट पॉइंट है, ए से कंफ्यूज मत करना। ए यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ए इज दिस पॉइंट, ए से कंफ्यूज मत करियो, ठीक है। एच हो जाएगा ओ सी माइनस आर। तो चलो अब लिखते हैं इसको, एच को कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। ठीक है, तो ओ सी मेरा क्या हो जाएगा, ओ सी हम कैसे लिख सकते हैं भैया, उसी को पहले निकालते हैं। अब ट्राइंगल बी ओ सी में एक बार देखते हैं। ठीक है, कॉस थीटा बाई टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा बाई टू हो जाएगा बी ओ बाई ओ सी विच इज आर बाई ओ सी। तो यहां से ओ सी निकल के आ जाएगा आर सेक थीटा बाई टू। बढ़िया। अब जैसे ही मुझे ये मिल गया, अब मैं इसको आराम से निकाल सकता हूं कि एच कितना होगा। तो एच हो जाएगा आर सेक थीटा बाई टू माइनस आर। अब शायद आपको हवा लग गई होगी कि वहां पे ऊपर आप देख सकते हो कि सेक थीटा का भी एक अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन में गिवन है, उसको पुट करते हैं। सेक थीटा बाई टू का जो अप्रोक्सीमेशन है वो होगा वन प्लस, क्या दिया है सेक थीटा का, वन प्लस थीटा स्क्वायर बाई टू। पुट करते चलो, थीटा स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, फिर थीटा स्क्वायर बाई फोर टाइम्स ऑफ टू, मतलब थीटा स्क्वायर बाई एट माइनस आर, है ना। थीटा का जगह मैंने थीटा बाई टू पुट कर दिया, थीटा स्क्वायर बाई फोर इंटू टू, मतलब थीटा स्क्वायर बाई एट। यहाँ से आर एंड आर कैंसल्स आउट, तो एच निकल के आ गया आर थीटा स्क्वायर बाई एट। बढ़िया। अब मुझे ना थीटा पता है तो मुझे अब थीटा निकालना होगा, मुझे एल पता है। तो यहाँ से दो इक्वेशन हमें सॉल्व कर लेना है। एच का वैल्यू आ गया आर थीटा स्क्वायर बाई एट, और एल का वैल्यू आ गया आर थीटा क्यूब बाई 12। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से थीटा निकल के आ जाएगा 12 एल बाई आर पावर 1/3। पुट करते हैं इसको, तो एच आ गया आर बाई एट 12 एल बाई आर पावर 2/3। अब बस बचा कैलकुलेशन। आपको दिख रहा होगा ऊपर 2/3 का भी एक इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एच का वैल्यू निकालते हैं। हम एकदम कैलकुलेशन के एंड तक पहुंचेंगे ताकि आपको दिखे कि एग्जाम टाइम में आपको कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ से एक काम करते हैं, जो टू को है उसको कॉमन रख के फोर को अंदर भेज देते हैं ताकि मैं 12 के फैक्टर को कैंसिल आउट कर सकूं। तो फोर जैसे ही अंदर जाएगा ये कितना बन जाएगा, एट बन जाएगा ना। फोर पावर 3/2 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा, सही बात है। तो यहाँ से r/2, आर को पुट कर दो, 6400 टाइम्स ऑफ 10 पावर 3, 6400 किलोमीटर क्वेश्चन में गिवन है। 12 टाइम्स ऑफ एल दिया गया है 10 मिलीमीटर, तो 10 टाइम्स ऑफ 10 पावर -3, और नीचे बच गया आपका 8 टाइम्स ऑफ 6400 10 पावर 3 पावर 2/3। बढ़िया। थोड़ा बहुत यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, फोर से बच गया, बन गया 3, फोर से बन गया 2। अब यहाँ से 2 से बन गया 30, है ना, तो बन गया ये 15, या फिर एक काम करते हैं, ये बना हुआ है 2,
तो इसको थोड़ा सा देखते हैं और क्या कितने रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बन गया 6400 10^3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 12800 पावर 10^-6 पावर 2/3। ठीक है। अब इससे हमें 2.3 का एक फैक्टर निकालना होगा, क्योंकि ऊपर हमने देखा था कि 2.3 दिया गया था। 2.3 को कैसे बना सकते हैं एक बार देखते हैं। आई थिंक 300/128 कितना होता है, चेक कर लो। आई थिंक 2.3 बनता है ना। हाँ, आई थिंक 2.3 बनेगा। तो बेसिकली 300 को ऊपर बनाना है तो एक जीरो ऐड कर दो, नीचे एक जीरो ऐड कर दो। तो 6400 टाइम्स ऑफ 10^3 बाई 2 300/128 को एज इट इज रख दो और ये बन जाएगा 10^-9 पावर 2/3, है ना। बढ़िया। तो यहाँ से आपका बन गया 3200 10^3 टाइम्स ऑफ 2.3 पावर 2/3 10^-9 इंटू 2/3 बन गया, तो ये बन जाएगा 10^-6, है ना। ये प्रॉपर कैलकुलेशन वाला पार्ट ही है। अब 2.3 पावर 2/3 कितना दिया गया क्वेश्चन पे, 1.74 पुट कर दो नीचे लाके। 3 इंटू 2 इंटू 10^5 इंटू 1.74 इंटू 10^-6। ठीक है। तो यहाँ से 32 इंटू 1.74 इंटू 10^-1 ऐसा कुछ बनता है फाइनली आके, आई थिंक। तो एक बार कैलकुलेशन पार्ट यहाँ से कर लो। हमें कुछ बोला गया है कि मीटर या किसी में चाहिए, बस हाइट पूछा गया है तो निकाल लेते हैं किसी भी यूनिट में, देख लेते हैं। तो ये बन जाएगा 3.2 टाइम्स ऑफ 1.74। तो एक बार देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन कितना आता है। 174 टाइम्स ऑफ 32, तो ये बन गया 843, है ना। ये बन जाएगा फिर 2 2 और 5, तो यहाँ पे आ गया 8655। तो 3 डेसिमल तो बन जाएगा आंसर 5.6 मीटर। तो क्योंकि कुछ मेंशन नहीं था तो मैंने SI पे ही निकाल लिया। ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। H का वैल्यू है फाइनली 5.6 मीटर। आई होप आपको अच्छा लगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें टेलर सीरीज का बहुत बेहतरीन से एप्लीकेशन था। पहले हमें tan θ/2 का अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना था, उसके बाद sec θ/2 का यूज़ करना था। अगर आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन वाला चीज़ नहीं दिया जाता तो आपको ये खुद से सोच के यूजिंग टेलर सीरीज ये फंक्शन आपको लिखना पड़ता। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था तो चीज़ें थोड़ी आसान बन गई। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।